बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि आज 18 दिसंबर 2020 है और डे है हमारे पास फ्राइडे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 हमने कल डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 9 में हमने फोर्सेस और मशीन्स को डिस्कस करना था। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंपल मशीन्स के बारे में। ठीक है, हम सिंपल मशीन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और सिंपल मशीन्स में हमने 4 मशीन्स डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? लीवर। ठीक है, लीवर क्या करता था? आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर या नीचे करने में हेल्प करता था। नंबर 2 था आपके पास इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, नंबर 3 था आपके पास स्क्रू। ठीक है, स्क्रू। और नंबर 4 आपने जो डिस्कस किया था वो था व्हील्स एंड एक्सल। तो ये सारे जो मशीन्स थी, सिंपल मशीन्स थी, ये हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मशीन है वो है पुली। ठीक है, PULLYS, पुलिस। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है पुली के बारे में। क्या आपके पास पुली बेसिकली है क्या? ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो ये हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 86, पुलिस। यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपनी बुक्स में देखें। A pulley is a simple machine consisting of a rope or string wound around a grooved wheel. A pulley is a simple machine. अब हमें ये तो पता है कि ये किसकी टाइप है? सिंपल मशीन की। तो क्या होगी? पुली भी बेसिकली क्या है? सिंपल मशीन है। A pulley is a simple machine consisting of a rope or a string. Rope और string, string क्या है? या रोप और स्ट्रिंग मतलब कि एक रस्सी है उसके साथ अटैच की जाती है और उसमें क्या होता है? एक व्हील लगा होता है। तो पुली में बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रिंग यूज होता है या रोप और एक व्हील। ठीक है, वो व्हील के साथ अटैच होती है। पुलीज आर यूज टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप, डाउन और साइडवेज। पुलिस की हेल्प से क्या करते हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर, अप या डाउन, ऊपर मूव करवाते हैं या नीचे मूव करवाते हैं या साइड्स पे अगर मूव करवाना है तो हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं? पुलिस को यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने अपने बुक्स में देखा होगा कि आपके पास पहले जो है वेल्स होते थे। ठीक है, उन वेल्स के अंदर जो है वाटर स्टोर किया जाता था। जब वाटर स्टोर करने की और प्लेसेस नहीं थी तो उस वेल के अंदर क्या किया जाता था? वाटर को स्टोर किया जाता था। तो उस स्टोर वाटर को जब यूज़ करना होता था तो यूज़ कैसे करते थे? किसकी हेल्प से करते थे? उसमें एक पुली यूज़ की जाती थी। बेसिकली एक पुली होती थी जिसकी हेल्प से क्या करते थे? हम उसमें जो भी हमने उसके साथ बकेट लगाई है उस बकेट को हम नीचे प्लेस करते थे और पुली को मूव करवाते थे। उसको मूव करवाने से क्या होता था? बकेट से पानी जो है ऊपर आ जाता था और हम वो वाटर यूज़ करते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है 2 क्लास में भी। जब आपने वाटर का यूनिट पढ़ा था तो उसमें भी ये बताया गया था कि उसमें वेल्स में हम पुलिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पुलिस में बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग होता है और व्हील अटैच होता है उसके साथ और उसकी हेल्प से क्या होता है? आप उसको मूव करवाते हो अप एंड डाउन और साइडवेज, ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ पुलिस consist of, they are consist
of rope or a string, ठीक है, या रोप होता है या स्ट्रिंग अटैच होता है पुलिस के साथ, और इसके साथ क्या होता है, अराउंड ग्रोव्ड व्हील, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है या आप रोप ले लें, उसके साथ व्हील को अटैच कर दें, ठीक है। व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा, व्हील मूव करेगा और स्ट्रिंग आपने मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ व्हील, ठीक है। तो क्या होगा, पुलिस मूव करेंगी अप डाउन और साइडवेज, ठीक है। पुलिस आर यूज्ड टू पुल ऑब्जेक्ट, अब इसका यूज क्या है, पुलिस आर यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट अप डाउन और साइड वेज, ठीक है। पुलिस की हेल्प से क्या करते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अप या डाउन या साइडवेज मूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको वेल की एग्जांपल दी, तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, बकेट, ठीक है। वो बकेट जो आप मूव करवा रहे हो अप डाउन और साइडवेज, ठीक है, वो आपके पास है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास है फ्लैग पोल्स, क्लॉथ लाइन्स, कर्टन रॉड्स, window blinds and cranes are the example of pulleys used in daily life. अब इसमें आ जाता है आपके पास एग्जाम्पल। सबसे पहले था पुलिस होती क्या है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आपके पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पुलिस। अब इसमें सबसे पहले जो आपकी एग्जाम्पल है वो है फ्लैग पोल। अब फ्लैग पोल आपने देखा है कि जो फ्लैग है वो एक पोल के ऊपर लगा हुआ होता है, तो जब हमने फ्लैग को मूव करवाना है, ऊपर लेके जाना है, आप लोगों ने देखा है जब असेंबली टाइम होता है आपका, तो आप वो फ्लैग ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं या वैसे नॉर्मल उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक जो है आपके स्ट्रिंग लगी होती है, स्ट्रिंग जो लगा होता है उसको मूव करवाते हो। एक साइड से आप स्ट्रिंग मूव करवा रहे हो, दूसरी साइड से क्या हो रहा है, फ्लैग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, बेसिकली पुली की एग्जाम्पल है, ठीक है। जो फ्लैग पोल है वो एग्जाम्पल है पुली की, और ये पुली की एग्जाम्पल किस तरह से है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लॉथ्स लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ सारे एग्जाम्पल्स। क्लॉथ्स लाइन्स, ओके, कर्टन रॉड्स, क्रेन्स, नंबर 5, ये सारी आपके बुक में राइट की हुई हैं, ये जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स राइट कर रही हूँ, ठीक है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पुलिस यूज्ड इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मैंने राइट किया ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पुली क्या है, एक स्ट्रिंग है या रॉड है जो किसके साथ अटैच है, एक व्हील के साथ अटैच है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, मूव करवाते हो ऑब्जेक्ट्स को अप डाउन और साइडवेज, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें एग्जाम्पल्स दी हैं पुलिस की, तो ये एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी राइट की हैं। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है सिंपल मशीन की जो टाइप है वो है वेज, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल मशीन की जो लास्ट टाइप है वो क्या है,
वेज। तो अब हम वेज को डिस्कस करेंगे। ये मैं रेज कर रही हूँ, ठीक है। ये सारा आपके बुक में राइट है, ये आपने अभी नोटबुक्स पे कुछ भी राइट नहीं करना। ये जितना भी हमने वर्क किया है ये सारा बुक वर्क है। जब नोटबुक पर राइट करना होगा तो हम नोटबुक रेडी करके फिर उसके बाद वर्क करेंगे। लास्ट आपके पास है वेज। ओके, अब अपने बुक्स में देखें वेज। A wedge consists of two inclined planes joined back to back, used to cut or split things apart। ठीक है, अब inclined plane जो है वो इसके साथ अटैच है, किसके साथ? वेज के साथ। तो वेज में बेसिकली टू inclined planes जो है वो अटैच होते हैं। It consists of two inclined planes joined back to back। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं वो ज्वाइन किए होते हैं बैक टू बैक। अब इंक्लाइन प्लेन जब हम बात करें तो आपके माइंड में आ गई होगी कि इस टाइप का कोई भी जो आपने लिया है, मशीन ली है, वो अगर दो आप इस टाइप की मशीन्स लो और उसको बैक टू बैक ज्वाइन करो तो आपके पास क्या बन जाएगा? वेज बन जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की शेप ये है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंक्लाइन प्लेन किस टाइप का होता है, तो उसकी शेप ये है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन अगर हम दो इंक्लाइन प्लेन्स को अटैच करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक वेज बन जाएगा। ठीक है, it consists of two inclined planes joined back to back, used to cut or split things apart। अब इसका यूज आ गया, किस लिए यूज होता है वेज? It is used to cut or split things apart। अब इसके यूज से हमें पता चल रहा है कि ये यूज में हमने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कट करने के लिए या उसको स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में यूज होता है। तो इससे हमें क्या समझ आई कि वेज जो है वो बेसिकली एक नाइफ है। ठीक है, तो अब क्या है इसके एग्जाम्पल्स। यूज इसका समझ आ गया। इसका यूज क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए यूज होता है वेज। ठीक है, और बना कैसे होता है? दो इंक्लाइन प्लेन्स जब आप ज्वाइन करोगे तब ये आपके पास बनेगा वेज। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नाइफ। नाइफ्स क्या होती है? छुरियाँ। अब आपने नाइफ देखी हुई है, तो नाइफ क्या होती है कि एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है जहाँ से आप पकड़ते हो, नाइफ को होल्ड करते हो, और दूसरा जो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है वो है जहाँ जो शार्प आपके पास होती है और उससे क्या करते हो आप? वो कट करते हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आपके पास है नाइफ। नेक्स्ट है फॉर्क्स। फॉर्क्स के हेल्प से आप क्या करते हो? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, जैसे आपने कोई फ्रूट्स खाने हैं तो उसको होल्ड करने के लिए आप क्या करते हो? फॉर्क का यूज करते हो। नेक्स्ट आपके पास नेल्स। ठीक है, पिन्स, ये सारी बुक में राइट की हुई है। टीथ भी आपके किसके एग्जाम्पल में आते हैं? वेज की। टीथ के हेल्प से आप क्या करते हो? कट करते हो ना, जो भी आप फूड
खा रहे हो तो कटिंग के लिए क्या यूज़ करते हो? टीथ, ठीक है, फॉर चूइंग। और नेक्स्ट है नीडल, सॉस, एग्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ वेज वर्किंग इन योर डेली लाइफ। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वेज की, उसमें क्या क्या है? नाइफ्स, फॉक्स, नेल्स, पिन्स, टीथ, नीडल्स, सॉस, एग्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं? वेज की। अब आपकी बुक में वेज की जो एग्जांपल दी है, अ वेज एक्सर्ट्स फोर्स टू पुश अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, ये आपकी बुक में जो वेज की एग्जांपल उन्होंने दी है वो है नाइफ। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके पास 2 इंक्लाइन प्लेन्स हैं, 2 इंक्लाइन प्लेन दिखाए हुए हैं ना। एक जो है वो शार्प वाली जो है साइड है इंक्लाइन प्लेन की, जो कट करता है ऑब्जेक्ट्स को, और दूसरी जो इंक्लाइन प्लेन वाली साइड है वो है जहाँ से आप उसको होल्ड करते हो, जहाँ से आप उसको पकड़ते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स थी सिंपल मशीन्स की। तो हमने कितनी एग्जांपल डिस्कस की सिंपल मशीन की? 6 एग्जांपल्स डिस्कस की। नंबर 1 लिवर, नंबर 2 इंक्लाइन प्लेन, नंबर 3 स्क्रू, नंबर 4 व्हील्स एंड एक्सल, नंबर 5 पुली, और 6 क्या है? वेज। तो हमारी सिंपल मशीन्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं कंपाउंड मशीन की तरफ कि कंपाउंड मशीन क्या है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिंपल मशीन कोई ऐसी मशीन है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, या तो एक या एक से ज़्यादा मूविंग पार्ट होगा या नहीं है। ठीक है, और वो सिर्फ एक ही मशीन है, उसके साथ कोई और मशीन अटैच हम नहीं करते। अब कंपाउंड मशीन में क्या है? कंपाउंड मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप सिंपल मशीन्स को अटैच करके एक न्यू मशीन बनाओ जिसमें डिफरेंट मशीन्स यूज़ हों। ठीक है, वो आपके पास क्या है? कंपाउंड मशीन। तो आपके पास आज हम कंपाउंड मशीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड मशीन, ठीक है, कंपाउंड मशीन्स। अब कंपाउंड मशीन्स होती क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर कंपाउंड मशीन्स। ठीक है, तो कंपाउंड मशीन कैसे बनती है? व्हेन 2 or more simple machines are put, और आप कह सकते हो join together। They make compound machine। ठीक है, कंपाउंड मशीन कैसे बनती है कि आप अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को अटैच करोगे तो आपके पास जो नई मशीन एक और बनेगी वो क्या होगी? कंपाउंड मशीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें कि जो सिंपल मशीन हमने डिस्कस की थी क्या थी? लिवर है, ठीक है, फिर आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू है, व्हील्स एंड एक्सल है। क्या है, जब आप उसको ज्वाइन करोगे, अटैच करोगे तो आपके पास एक न्यू मशीन जो बनेगी वो है आपके पास कंपाउंड मशीन। अब आपने बुक्स में देखें पेज नंबर 87 पे, when 2 or more simple machines are put together they make a compound machine। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को आप एक साथ अटैच करोगे तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड मशीन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ व्हील बरो इज अ कंपाउंड मशीन। अब इसके एग्जाम्पल में क्या है उन्होंने दिया हुआ, यहाँ पर मैं राइट करूँ एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में है
बाईसाइकिल भी इसके एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो अब इसकी हम ज़रा से देख लेते हैं कि व्हील बैरो जो है वो आपके पास वर्क कैसे करता है। अ व्हील बैरो इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स। अब ये बहुत सारी सिंपल मशीन्स के साथ मिलके बना होता है। किस तरह से कि जो आपने ये आपकी बुक में शो करवाया है व्हील, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लिवर अटैच है, एक इंक्लाइन प्लेन है, व्हील एंड एक्सल है। तो आप क्या करते हो, लिवर की हेल्प से आप क्या करते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, उसे जो आप धक्का लगाते हो जिसको आप पुल कहते हो, वो आप जो लगा रहे हो वो क्या है, लिवर की हेल्प से, ठीक है। और इसमें क्या है, इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया है जिसके अंदर आप कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने उसमें फिल करना है वो रखते हो, तो वो क्या है आपके पास, इंक्लाइन प्लेन। उसके बाद आपके पास आ जाता है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल क्या करता है, मूव करवाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका ये जो व्हील बैरो है ये जब मूव करता है तो किसकी हेल्प से मूव करता है, व्हील और एक्सल की हेल्प से। तो क्या है, व्हील जो है, व्हील आपके पास अटैच है ना एक रॉड के साथ, तो वो रॉड क्या है, बेसिकली एक्सल है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है व्हील बैरो की, जो एग्जाम्पल है वो है कंपाउंड मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि व्हील बैरो जो है वो 3 सिंपल मशीन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड मशीन की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है कंपाउंड मशीन की वो है बाईसाइकिल, ठीक है। बाईसाइकिल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड मशीन। अब इसमें देखने में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके पास जो है व्हील एंड एक्सल भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, स्क्रू भी यूज़ हुआ हुआ है, लिवर्स भी यूज़ किए हुए हैं इसमें। तो क्या है, ये एग्जाम्पल है कंपाउंड मशीन की। 2-3 आपके पास यहाँ पे जो सिंपल मशीन्स हैं वो मिलके एक कंपाउंड मशीन को बना रही हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल है किसकी, कंपाउंड मशीन की। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो था मशीन्स के बारे में। तो ये हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं सारी मशीन्स। तो अब आपकी जो डायरी है वो यही है कि आपने इसका जो रीडिंग है वो अच्छे से कर लेनी है। कोई भी क्वेश्चन है वो आप इसमें से पूछ सकते हैं। डायरी नोट कर लें, यूनिट 9 रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग। आपने थॉरोली रीडिंग करनी है सारे यूनिट की। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं, और हम इसकी एक्सरसाइज जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोगों ने नोटबुक्स रेडी रखनी है। आपको पता है नोटबुक रेडी करने का क्या हमारा पैटर्न है, वही पैटर्न आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो नोटबुक पे भी कुछ भी राइट नहीं करना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में राइट करवाऊँगी, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।